नमस्कार। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और इस सब्सक्राइबर में एक महिला ने मुझसे ये सवाल किया है कि सर, हमें एंजाइटी की दवा छोड़े हुए 5 से 7 दिन हो गए हैं और हमें घबराहट, बेचैनी और नींद नहीं आ रही है। यह हमारे साथ क्या हो रहा है और इसे हम कैसे ठीक करें? कहीं यह कुछ खतरनाक तो नहीं है? सबसे पहली एक बात आपसे मैं यह शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम किसी भी एडिक्टिव ड्रग्स का अगर उसे अपने शरीर से बाहर करना चाहते हैं, उसे छोड़ना चाहते हैं, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। आप उस प्रक्रिया के द्वारा उस दवाई को छोड़ सकते हैं और धीरे धीरे करके फिर दवाई छूट जाती है और आपको ज़्यादा विड्रॉ सिम्टम्स भी नहीं होते। जब आप मेडिसिन को एकदम से छोड़ देते हैं तब उस समय आप विड्रॉ सिम्टम्स को फेस करते हैं। अब ये विड्रॉ सिम्टम्स क्या होते हैं? यह विछोह की पीड़ा कहलाती है। देखिएगा, जब आप कोई भी एडिक्शन करते हैं, किसी भी प्रकार का एडिक्शन करते हैं और जब आप उसे छोड़ देते हैं तो कुछ अजीब सा घबराहट सी, बेचैनी अजीब सी बनी रहती है, पैनिक सा बना रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ठीक इसी तरह से उन नशों के जैसे यह भी एक प्रकार का नशा ही हो जाता है। तो जब आप इसे एकदम से छोड़ते हैं तो यह आपको तकलीफ देती है। ठीक इसी तरह से जैसे एक प्रेमी प्रेमिका होते हैं, जब दोनों बिछड़ते हैं तो दोनों में बड़ी तकलीफ होती है। शुरुआती तौर पर तकलीफ होती है जब एकदम से कोई छोड़कर चला जाए। हाँ, थोड़ा थोड़ा जब बेवफाई करती जाए तो व्यक्ति उससे क्या हो जाता है, यूज्ड टू हो जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि जब आप दवाई को छोड़ना हो, किसी भी मेंटल हेल्थ वाली जो दवाइयाँ होती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो इन सब दवाइयों को छोड़ने के लिए एक प्रक्रिया है। इस दवाइयों को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। यहाँ पर तो विशेष तौर पर मैं यह बात बता रहा था, लेकिन यहाँ पर एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपने छोड़ दिया है एकदम से और 5 से 7 दिन हो गए तो ठीक है। अब छोड़ दिए तो क्या कर सकते हैं? अब दोबारा से मत खाने लगना। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब इससे निपटा कैसे जाए, इस बात को आपको ध्यान करना है। बड़ी ही धैर्यता से सुनना है मेरी बातों को, और फिर मैं जो कह रहा हूं अगर आप इसे अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो एंजाइटी के विड्रॉ सिम्टम्स हैं वह घटने लगेंगे। जब भी आप किसी भी मेंटल हेल्थ की मेडिसिन छोड़ते हैं तो उसमें सर्वप्रथम यह चीज हमेशा एक गांठ बांध लीजिए कि आपको धैर्यता बरतनी है, क्योंकि यह सारा खेल फिर अब धैर्यता का हो जाता है। जितना आपके अंदर पेशेंस रहेगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा, और जितनी ही जल्दी आप हड़बड़ी करेंगे, जितनी जल्दबाजी करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यह जो घबराहट और ये जो बेचैनी है, जो नींद ना आना है, यह तो मैं कहूंगा कि यह अच्छे सिम्टम्स हैं। इनसे घबराने की जगह इनका शुक्रिया अदा करें कि हाँ, अब आपके शरीर से वह जहर या वह चीज बाहर निकल रही है जिससे आपको उसकी आदत हो चुकी थी। अब यह हो रहा है कि आपका शरीर, आपका ब्रेन उसके बिना काम करना शुरू कर रहा है, उसके बिना जीना शुरू कर रहा है और गाना गा रहा है, जा अब तेरे बिन जी लेंगे हम। तो ऐसा ही कह रहा है वो। तो यहां पर सिर्फ आपको भी यही चीज समझनी है कि यह जो हो रहा है यह तो अच्छे के लिए हो रहा है। अब इसे मैनेज कैसे करें, क्योंकि अच्छे के लिए तो हो रहा है, लेकिन जब यह चीजें होती हैं तो इंसान इतना परेशान होता है कि वह इन सब चीजों को मानता ही नहीं है कि यार अब तेरे बिन जी लेंगे हम। अरे ऐसा कैसा अजीब सा लग रहा है, ये क्या है? बोलने वाले तो बोल दिया कि हाँ ठीक है, थोड़ी धैर्यता रखो। तो आप लोगों से यह गुजारिश है कि अगर आप एकदम से भी दवा छोड़ देते हैं तो उसके ठीक बाद या उसके पहले से
आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना शुरू करते हैं, जैसे टाइम से उठना, टाइम से सोना, सही खाना, सही टाइम पे नहाना, अपने दिनचर्या के हिसाब से काम करना, अपनी खुशी के लिए कुछ काम करना, खेलना कूदना, एक्सरसाइज, जॉगिंग, साइकिलिंग, रनिंग, यह सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इनमें से ऐसी नहीं कि ये सभी चीज़ें करनी है आपको, आपका जिसमें मन लगता हो, आप जिसमें प्रसन्नता महसूस करते हैं, आप वह चीज़ करिए और बिल्कुल ईमानदारी से करिए, पूरे दिल से करिए। अब यहाँ पे एक और बात होगी कि जब यह सिम्टम्स होते हैं तो कुछ करने का भी मन नहीं करता, तो भाई करने का मन कैसे करेगा? जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत जो अपने आप को हिलाते थे, डुलाते थे, वह तो जा चुकी है। तो यह आपको सीखना पड़ेगा कि अब हमें उसके बगैर सीखना है, हमारी बॉडी को, हमारे मन को उसके बगैर चलना सिखाना है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, क्योंकि वह तो आपके शरीर से ही निकल रही है ना, किसी और के शरीर से तो नहीं निकल रही है, आप ही के शरीर से निकल रही है। तो इसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि सही तरीके से चीज़ों को करना, सही समय पे चीज़ों को कैसे करना है, क्या करना है। और इसमें आपको थोड़ा सा अपने आप से जबरदस्ती करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा चीज़ों को करने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर पड़े रहेंगे बिस्तर पर, और फिर ठीक होने की जगह आप गड्ढे में जाएंगे। तो जब भी विड्रॉ सिम्टम्स होते हैं, या जब भी आप दवाइयों को छोड़ते हैं और विड्रॉ सिम्टम्स होते हैं, तो वहाँ पर अपने आप को नेचुरल तरीके से जीने के लिए, नेचुरल तरीके से काम करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। जब आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे तभी तो आपका भविष्य बनेगा भाई, तभी तो आप उन जो चीज़ आप करते थे, जैसे रहते थे, वो नॉर्मल रूप से सीख पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो बस यही शिकायत करते रहेंगे कि अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं करता है, अजीब सा लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। यह सब तो लगेगा ही। आपको अपने आप को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा चीज़ों को करने के लिए। जैसे सुबह होती है तो ऐसा लगता है बिस्तर पर ही डले रहे, नहीं नहीं, उठो, कितना भी बेकार लग रहा हो काम करो, थोड़ा सा काम करो, फिर थोड़ा सा काम करने के बाद भलाई बैठ जाओ, लेकिन पसरो मत। अगर पसर गए तो फिर पसरे रहोगे। हर हाल में अपने आप को काम में लगाए रखना है और अपने लिए वह सब कुछ करना है जो आपके लिए बेहतर है। तो इसमें महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, जैसा कि मैंने सभी वीडियोस में बताया है, कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, विटामिन सी रिच फ्रूट्स या फूड खाना, और साथ साथ में आप अपने लिए एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन जरूर करें। बहुत ज्यादा जरूरी है मेडिटेशन करना। जब आप अपनी मेंटल हेल्थ की दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो दो चीज होती हैं वह होती है एक कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, और जो दूसरी होती है वह आपका मेडिटेशन। यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर उस व्यक्ति को जो अपनी मेंटल हेल्थ की दवाइयों को छोड़ना चाहता है। यकीन मानिए, अगर आप यह दो भी कर लेते हैं तो रियली बता रहा हूं आपको, परेशानी तो होगी थोड़ी सी, लेकिन ज्यादा नहीं हो पाएगी, और धीरे धीरे आप ठीक होने लगेंगे। और शुरुआती दौर पे जो आपको घबराहट, बेचैनी, ये सब होता है, इसमें कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का सहारा लीजिए, ठीक है। इसमें रिलैक्सेशन विधियों का सहारा लीजिए, थोड़ा रिलैक्सिंग वाली एक्सरसाइजेस करिए, योगा प्राणायाम करिए, और कुछ सेशंस करिए जो आपको आराम दे सके, और धीरे धीरे यह आपकी जो आदत है दवाइयों वाली वह छूट सके और आप बेहतर रूप से एक सामान्य जिंदगी जीने लगे। यह नींद न आने की समस्या कुछ लोगों को होती है, कुछ क्या सभी लोगों को होती है समटाइम्स, और यह कुछ दिन तक होती है, फिर धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। बस इसे ज्यादा अपने माथे पर मत चढ़ाएं, क्योंकि अगर आप अपने इसको माथे पे चढ़ा लेंगे ना तो ये फिर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आप इससे फिर मजा लेने लगेंगे कि हाय मुझे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है, और बस फिर ठीक है, फिर एक नया स्यापा शुरू हो जाएगा कि मुझे इंसोम्निया की शिकायत हो गई। अभी है कुछ नहीं, लेकिन हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट है कि ज्यादा माथे पे ना चढ़ाएं,
धीरे धीरे सब बेहतर होगा, लेकिन अपनी बेहतरी के लिए काम करना बहुत जरूरी है। और अगर इस विषय में, इस संबंध में और भी कुछ हमसे पूछना है या जानना है, या अपनी रिकवरी को और फास्ट कैसे कर सकते हैं, तो हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वह नंबर से हमसे संपर्क साध सकते हैं और अपनी रिकवरी को बेहतर बना सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वाले से जरूर शेयर करें, और प्लीज़ आपसे एक और अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।